एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 फाइनली नेटफ्लिक्स के ऊपर आ चुका है एंड गाइस कहना होगा कि इट वाज अमेजिंग। और इसकी एंडिंग तो और भी ज्यादा क्रेजी थी क्योंकि अब चीजों को जापान के अलावा ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड कर दिया गया है। और क्या आपने नोटिस किया कि ये थर्ड सीजन स्क्विड गेम के थर्ड सीजन से कितना सिमिलर था। लाइक बेबी स्काइज प्लेयर गेम्स में पार्टिसिपेट करना, शो की एंडिंग अमेरिका में होना और मेन कैरेक्टर का खुद को सेक्रीफाइस करना। गाइस फाइनली हमें इसका आंसर मिल चुका है कि ये गेम्स क्यों और कहाँ खेले जाते हैं। और एंड में अमेरिका में हमें इन गेम्स का एक नया क्लू देखने को मिला है, जहाँ पर दो लोग एक कैफे में जाते हैं और यहाँ पर हमें एक वेट्रेस देखने को मिलती है जिसका नाम है एलिस। सो लेट्स ब्रेक इट डाउन। गाइस फाइनल गेम में अरिसु खुद को सेक्रीफाइस करने का फैसला करता है और अपने साथी प्लेयर्स को बाहर निकालता है, जिसमें उसकी वाइफ उसागी एंड अनबॉर्न चाइल्ड भी था। लेकिन बाहर वर्ल्ड में सुनामी आ जाती है और यहाँ पर हमें बैंडा देखने को मिलता है दोबारा। और ये पूरा मास्टर प्लान बैंडा का ही था ताकि वो अरिसु को बॉर्डरलैंड का पार्ट बना सके। आपको याद होगा कि बैंडा से हम सीजन 2 में मिले थे, जहां सीजन 2 के एंड में याबा के साथ वो बॉर्डरलैंड में रहने का ही फैसला करता है। तो बॉर्डरलैंड का सिटीजन बनने के बाद वो सारे अदर प्लेयर्स से बोर हो रहा था, इसीलिए वो अरिसु को बॉर्डरलैंड में वापस लाना चाहता है क्योंकि अरिसु इन गेम्स का सबसे ग्रेट प्लेयर था। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है। बैंडा ryuji के साथ डील करता है। वो कहता है कि अगर तुम उसागी को बॉर्डरलैंड में लाओगे तो मैं तुम्हें आफ्टर लाइफ के बारे में सारी चीजें बताऊंगा जिनके ऊपर तुम रिसर्च कर रहे हो, और साथ में तुम बॉर्डरलैंड के सिटीजन भी बन सकते हो। अब क्योंकि ryuji के एक्सपेरिमेंट की वजह से उसकी एक स्टूडेंट की जान गई थी, तो तब से ryuji आफ्टर लाइफ के बारे में जानने के लिए बेताब हो गया था। बैंडा चाहता था कि अगर उसागी इन गेम्स के दौरान ही मर गई तो फिर अरिसु रियल वर्ल्ड में वापस नहीं जाना चाहेगा। लेकिन एंड में बैंडा को ही मार दिया जाता है क्योंकि वो इन गेम्स को अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा था। गाइस बॉर्डरलैंड के बारे में सीजन 2 में ही ऑलरेडी काफी सारी चीजें क्लियर कर दी गई थी, जहां हमें ये दिखाया गया था कि बैटल वर्ल्ड के सर्वाइवर्स एक्चुअली शिबुया में गिरे मीटियोराइड के विक्टिम्स हैं, जो मीटियोराइड की चपेट में आने के बाद लाइफ और डेथ के बीच की एक ऐसी स्टेट में पहुंच गए हैं जहां उन्हें खुद को बचाने के लिए इन गेम्स को कंप्लीट करना था। और बैटल वर्ल्ड का टाइम थोड़ा डिफरेंट तरीके से काम करता है। रियल वर्ल्ड के कुछ सेकंड्स बैटल वर्ल्ड में कई दिनों के बराबर होते हैं। रियल वर्ल्ड में लाइफ और डेथ के बीच की ये लड़ाई कौन जीतेगा ये डिपेंड करता है इसमें कि बॉर्डरलैंड में आप गेम्स को जीत पाते हैं या नहीं। अगर आप सारे गेम्स को कंप्लीट कर देते हैं तो आपको जीने का मौका मिलेगा, और अगर आप हार जाते हैं तो आपको मार दिया जाएगा। लेकिन सीजन 3 में हमें ये दिखाया गया कि आप कुछ टेक्निकल कैलकुलेशंस एंड स्पेशल लिक्विड को लेकर इस स्टेप में पहुंच सकते हैं। जैसे एन की हेल्प से अरिसु इसी मेथड को फॉलो करके बॉर्डरलैंड में आता है। देन फाइनल गेम के बाद अरिसु और बाकी सारे प्लेयर्स यहाँ फ्लड में बह जाते हैं, और इसी दौरान अरिसु मिलता है बॉर्डरलैंड के वॉचमैन से। और इस कैरेक्टर को प्ले किया है केन वाटानाबे ने। अगर आपको याद नहीं है तो आपने इन्हें इंसेप्शन, बैटमैन बिगिंस एंड गॉडजिला जैसी मूवीज में देखा है। और वो यहाँ पर बॉर्डरलैंड के बारे में एक्सप्लेन करता है कि डिजास्टर से हर्ट होने वाले लोगों को बॉर्डरलैंड में लाया जाता है गेम्स खेलने के लिए, और फिर यहाँ उन्हें अपनी लाइफ के लिए गेम्स खेलने होते हैं। हालांकि सीजन 3 में आप स्पेशल लिक्विड की हेल्प से भी बॉर्डरलैंड में पहुंच सकते हैं। और फिर वॉचमैन अरिसु के साथ एक फाइनल गेम खेलता है, जहां वो अरिसु को 2 कार्ड्स ऑफर करता है और कहता है कि अगर तुमने जोकर पिक किया तो मैं तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड करूंगा, और अगर तुमने कोई दूसरा कार्ड चूज किया तो तुम खुद अपना फ्यूचर चूज कर सकते हो। नाउ अब तक जितने भी बड़े कार्ड्स हमने बॉर्डरलैंड में देखे थे उन्हें कोई ना कोई पर्सन रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अरिसु वॉचमैन से कहता है कि क्या तुम जोकर हो, लेकिन वॉचमैन कहता है कि जोकर कोई पर्सन नहीं है। वो कहता है कि अगर आप इन कार्ड्स को ऐड करें तो एक जोकर मिलाकर इनका सम होता है 365 ह्यूमन वर्ल्ड का एक साल, और अगर आप दोनों जोकर्स को यहाँ पर मिला दें तो ये होगा 366 यानी कि एक लीप ईयर। जोकर कार्ड्स ह्यूमंस के टाइम और लाइफ एंड डेथ के बीच के गैप्स को फिल करते हैं, और वो तो बस एक वॉचमैन है जो कि डेड बॉडीज को आफ्टर लाइफ में ट्रांसपोर्ट करता है। और तभी पता चलता है कि अरिसु को जो दोनों कार्ड्स दिए गए थे वो दोनों ही कार्ड्स जोकर निकले। ये कोइंसिडेंस और अरिसु के लक को देखकर वॉचमैन फिर भी उसे एक मौका देता है कि या तो तुम पानी के भंवर में कूदकर मर जाओ या फिर अपने वर्ल्ड में वापस चले जाओ, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हें अपनी वाइफ और अनबॉर्न चाइल्ड वापस मिले। वॉचमैन कहता है इसीलिए तुम्हारे लिए भंवर में कूदना ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर कोई पेन और सफरिंग नहीं है और तुम्हें किसी चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन अरिसु को हम जानते हैं, उसने हर गेम में सेल्फलेस होकर खुद से पहले औरों को रखा और लोगों को जीने के लिए इंस्पायर किया। तो वो रिप्लाई में कहता है कि भले ही डेथ के बाद कोई पेन और सफरिंग नहीं है, लेकिन साथ में यहाँ पर कोई हैप्पीनेस भी नहीं है। लाइफ पेनफुल हो सकती है, लेकिन यहाँ पर आप सारे इमोशंस को फील एंड एक्सप्रेस कर सकते हैं। आप यहाँ पर खुश रह सकते हैं और हर तरह की फीलिंग को एंजॉय कर सकते हैं।
इसीलिए अरिसु लाइफ को चूज करता है, लेकिन तभी अचानक उसे उसागी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है जो कि भंवर की तरफ जा रही थी, और अरिसु उसागी को बचाकर रियल वर्ल्ड में वापस लाता है, जो दिखाता है कि अरिसु ने वॉचमैन के दिए दोनों ऑप्शंस को छोड़कर अपना थर्ड ऑप्शन चुना, जो वॉचमैन को भी सरप्राइज कर देता है। अरिसु की लाइफ को लेकर जो डेडिकेशन है वो उसने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। ryuji का भी कैरेक्टर आर्क हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, जो उसागी को बचाने में हेल्प करता है, जबकि बेंडा ने उससे कहा था कि तुम उसागी को मार देना और बदले में मैं तुम्हें बॉर्डरलैंड के बारे में सब कुछ बताऊंगा। और ryuji अपनी मंजिल तक पहुँचने के बाद खुद को सेक्रीफाइस कर देता है। वहीं रियल वर्ल्ड में आने के बाद अरिसु और उसागी अपनी बेबी का नाम सोच रही हैं कि उसका नाम क्या रखा जाए। अरिसु यहाँ पर अपने पुराने दोस्तों का इंटरव्यू ले रहा है और उन्हें पूछ रहा है कि उनके लिए जीवन का अर्थ क्या है। और गाइस, यहाँ पर एलिस इन बॉर्डरलैंड के ओजी कैरेक्टर्स का रिटर्न देखने को मिलता है। हालांकि उन्हें एक दूसरे के बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन कुइना, हैया, अगूनी, निरागी एंड द गोट शिष्या को देखकर मैं लिटरली इमोशनल हो गया था। पुरानी फैमिली को वापस देखकर काफी अच्छा लगा। एंड फिर हम देखते हैं कि फाइनल गेम के बाद सारे लोग रियल वर्ल्ड में वापस आ गए हैं और अपनी लाइफ में वापस से बिजी हो गए हैं। लेकिन वॉचमैन ने कहा था कि आने वाले फ्यूचर में बॉर्डरलैंड बहुत ज्यादा बिजी होने वाला है। कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी वजह से कई सारे लोग बॉर्डरलैंड के गेम्स में वापस आएंगे। और रियल वर्ल्ड में न्यूज चैनल्स में हमें ये दिखाया जाता है कि ग्लोबल लेवल पर नेचुरल डिजास्टर्स आना शुरू हो गए हैं। हर जगह की टेक्टोनिक प्लेट्स खिसकना शुरू हो गई हैं, जिस वजह से भूकंप और सुनामी आने वाली है। देन हमें दिखाया जाता है अमेरिका, जहां पर दो लोग एक कैफे के अंदर आते हैं, किसी गेम के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि बेसिकली एक शो के गेम का डिस्कशन होता है। और फिर हमें यहाँ पर एक मिस्टीरियस वेट्रेस दिखाई जाती है जिसका नाम है एलिस। उसके नेम प्लेट पर जूम किया जाता है एंड बूम, दैट्स इट। अब अरिसु नहीं, एलिस बॉर्डरलैंड में जाएगी, एलिस इन बॉर्डरलैंड के अमेरिकन वर्जन में। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो एलिस को जापानीज में अरिसु ही कहते हैं, बट अमेरिकन वर्जन में हमारी मेन कैरेक्टर एलिस है, जो कि अरिसु की तरह मेन लीड होगी। एंड आई थिंक यहाँ पर जो ये लास्ट सीन हमें दिखाया गया है, वहाँ पर कुछ अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली है, जिसकी चपेट में ये सारे लोग आएंगे और फिर वो एंटर करेंगे बॉर्डरलैंड में। वैसे ये भी हो सकता है कि ये एलिस नाम की लड़की अरिसु और उसागी की डॉटर हो, क्योंकि हमने देखा था कि अरिसु और उसागी यहाँ पर अपने डॉटर का नेम सोच रहे थे, तो मे भी हो सकता है उन्होंने उसका नाम एलिस रखा हो। एंड गाइस, इसी के साथ हमारे नेटफ्लिक्स के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट शो एलिस इन बॉर्डरलैंड का एंड हो गया है। एटलीस्ट जापानीज वर्जन तो यहाँ पर खत्म हो चुका है। और यहाँ सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगी वो ये है कि हमें यहाँ पर हैप्पी एंडिंग मिली है। अरिसु उसागी एक साथ हैं, उनकी एक डॉटर भी हो गई है, तो ये एक काफी स्वीट एंडिंग थी। आगे इसका अमेरिकन वर्जन आए ना आए, बट मेरे लिए दिस इज सिनेमा। मैं बहुत ही लो एक्सपेक्टेशंस के साथ थर्ड सीजन को देख रहा था, बट एंड तक आते आते मैंने जो देखा वो एकदम पीक था। गाइज, आपको एलिस इन बॉर्डरलैंड का सीजन 3 कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और इस लास्ट सीन को लेकर आपकी क्या थ्योरीज हैं ये भी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। क्या आपको लगता है कि हमें इसका अमेरिकन वर्जन देखने को मिलेगा और ये एलिस क्या अरिसु और उसागी की डॉटर हो सकती है? गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।